ओम जी नमस्ते। वो भी मेरा योग से नाम ठीक। प्रिया महाजन है। मैं बड़ौदा प्रिया। गुजरात से आई हूँ और मेरे भाई ने मुझे बहुत प्रेशर किया कि आप जाओ, जाओ। बिकॉज मुझे बहुत बैक पेन हो रहा था 4 साल से ऑफिस वर्क की वजह से, रिमोट। और अभी मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रही हूँ। आप क्या हाल है बेटा? और मेरा भाई रहता है यूएस में और अभी वेट भी 3 ही दिन में 3 kg से ज़्यादा कम हो गया है मेरा, जो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और मैं बहुत वेट खुश रोज हूँ। 1 किलो कम हो रहा है और कमर दर्द कमर दर्द तो गायब ही है अभी। गया। और थेरापीज भी बहुत सारी अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। सबका धन्यवाद, बहुत लोगों ने, सबने सपोर्ट किया। थैंक यू। जो आएगा वो यहाँ वजन भी घटाएगा, रोग भी मिटाएगा, खुशी भी पाएगा, जीवन की सम्यक दृष्टि भी पाएगा। चलो बेटा, खुश हो मेरी बिटिया। अरे मैया, तूने क्या ठीक किया? प्रणाम गुरुजी, मैं वर्षा महाजन बड़ौदा से बोल रही हूँ। तो इसके साथ ही इनकी मम्मी हूँ मैं। इनके मैया। अच्छा, मुझे भी 10 साल से बैक पेन था, तो मेरा लड़का बोला है पतंजलि वेलनेस में जा और वही दर्द ठीक करके आ, तो मैं उनके कहने से आई तो मेरा वजन भी 3 किलो कम हो गया और कमर दर्द भी गायब हो गया। क्या बात। सब थेरेपी अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छा लगा और कमर दर्द भी में बहुत राहत मिली मुझे। चलो खुश रहो अम्मा। जाओ लो भाई, माँ बेटी पूरा कुणबा परिवार ठीक हो रहा है। डॉक्टर नेहा जी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में पैरालिसिस हो गया। समस्या बहुत थी लेकिन योग की तपस्या की। अब हमारी ये बिटिया पूरी तरह से रोग मुक्त और योग युक्त हो गई है। तो डॉक्टर नेहा के लिए एक बार जोरदार तो अभिनंदन है। क्या क्या हुआ था बाबू बताओ? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। मुझे रीनल ट्यूबरल एसिडोसिस है, मतलब किडनी की एक समस्या है बहुत बड़ी, जो करोड़ों में एक को होती है। सब डॉक्टर मना कर दिए, डायग्नोज भी नहीं कर पा रहे थे। मैं पोटेशियम लेवल इतना लो हो गया था कि मैं पैरालिसिस हो गई थी। एक घूंट पानी भी मेरे पति मुझे पिलाते थे, सोचिए, दवाई मुंह में डालते थे। 7 साल से सारे बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ। उन्होंने कहा आपका लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट होगा। 7 साल से भटक रही थी। 7 साल से परेशान हूँ। 1 साल से योगा कर रही हूँ, रीनो आपकी किट ले रही हूँ, लीवो किट ले रही हूँ और योगा कर रही हूँ। अब मैं फुल एक्टिव हूँ, ड्राइव भी कर लेती हूँ। लो, बहुत अच्छे से खुद भी चल लेती है, गाड़ी भी चला लेती है। जी, बहुत अच्छे से मेरी लाइफ फुली एक्टिव है। रीनोग्रिड से किडनी, लीवोग्रिड से लीवर। लीवर किडनी तो चलाते हैं शरीर को। और मंडूकासन मेरा फेवरेट। कितनी देर करती है? 10, 15, 20 मिनट जब जितनी देर कहते हो उतनी देर करती है गुटी में। जी। डॉक्टरेट किस में किया बाबू? मैं फिजियोथेरेपिस्ट खुद हूँ। खुद फिजियोथेरापिस्ट है। जी। अपना फिजिकल कंडीशन खराब हो गया, योग से ठीक कर लिया। चलो डॉक्टर नेहा को बहुत आशीर्वाद बेटा। आपके चरणों में प्रणाम। हम तो ऐसे ही हवन करते रहते हैं, क्योंकि हवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमारे पतंजलि परिसर में कोई एक भी भूत प्रेत नहीं आता। किसी को आया भी, एक मैं योगाग्राम में था तो एक बहन बड़ी ठाड़ी तगड़ी, हमारे कोई तो है भी नहीं इतना तगड़ा यहाँ। ये तो 4-5 मिलके जितनी बने ना उतनी एक, और ऐसे चले वहां करती हुई, और मैं सामने आ गया तो बोल बाबा जी ये पागल हो रखी है हमारी औरत। सच्ची बोल रहे हैं हम, ऐसे हम कहानियां नहीं सुनाते। मेरे सामने आते ही गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा बेटा कल्याण हो, बेटा रोज हवन करना। उसने हवन करना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू किया। दूसरी बार आई तो पूरा परिवार उसके साथ आया। बोले बाबा जी हमारी बहू बिल्कुल अच्छी हो गई। कोई बोल रहा था इसमें भूत है, कोई बोल रहा प्रेत है, कोई बोल रहा था ब्रह्म राक्षस है, कोई बोल रहा था पितर दोष है, कोई बोल रहा था काल सर्प दोष है, कोई बोल रहा था इस शनि की तो राहु 6.5 लगी हुई है। लेकिन जहां भूत प्रेत बुलाए जाते और भगाए जाते हैं वहां ये नाटक होता है। हम सच्ची बोल रहे हैं, केवल नाटक है। जो हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं तो फिर भूत आएंगे कहां से? तो वो झूठ मूठ की बुलाते और झूठ मूठ की भगाते। ये भूत विद्या कही अथर्ववेद में। क्या कहा? भूत विद्या। एक में भय घुसा, एक को देख करके आंसू देख करके दूसरे को आंसू आते कि नहीं आते?
जब भक्ति करते हैं, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। एक बार हनुमान चालीसा मात्र पूरा पाठ कर लो। अरे हनुमान चालीसा पूरा पाठ भी तो बहुत बड़ा हो गया। भगवान हनुमान का, महावीर का नाम लेते ही सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये तो हनुमान चालीसा का ही प्रमाण है। इसमें तो भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम सुना, महावीर जी का नाम ही सुन लिया, भूत भस्म हो जाता है। अच्छा, हम लोग राम कृष्ण हनुमान शिव के, मैंने कहा शिव, भगवान शिव जी तो भूत प्रेतों को झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखते हैं। एक हमारे गुरु जी है, वो अपने खेत में गन्ना काटने के लिए भूतों को रख देते हैं। गन्ना काटने के लिए एक रात में सारा गन्ना साफ, 50 एकड़ का गन्ना। सुबह देखा रे पुली बंधी हुई मिली, कौन काट गया? बोले भूत काट गए। ये भूत प्रेत तो हमारे नौकर चाकर है। ये कोई हम पर कहां चढ़ेंगे? हम भूतों पर चढ़े हुए हैं। हम राजस्थान में गए, अलवर जिले में, हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी लेके गए। वहां महाराज एक एक शिला होगी कम से कम 5-5, 10-10 टन की, और बोले एक दिन में ये बावड़ी बनाई। एक गुरुजी के मन में आई कि चलो एक खेल करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसको भूत बावड़ी कहते हैं। एक रात में वो बावड़ी बना दी महाराज को। माई का लाल, दुनिया के सारे इंजीनियर मिलकर के वो नहीं बना सकते। कम से कम 150 फीट नीचे गहरी है, और एक एक पत्थर इतना बड़ा बड़ा शिला उस पर। वो पत्थर कहाँ से ले? वो पत्थर वहां होते ही नहीं उस इलाके के अंदर। हमारा तो जन्म भी उसके पास हुआ है, हमारी माता जी वहीं की है। तो भूत प्रेत हमारे सेवक हैं, हमारे अनुचर हैं, ये हम पर नहीं चढ़ते।